छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर लगातार मुखर है। महिला अपराध, दुर्ग में बच्ची से दुष्कर्म, रायपुर में लापरवाही से बच्चे की मौत जैसे सामाजिक मुद्दों को लेकर अब सड़क पर उतरने वाली है। कांग्रेस ने 18 अप्रैल से न्याय यात्रा निकालने का ऐलान किया है, जिसे लेकर खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की यात्रा से कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। कांग्रेस पार्टी अपने आप में टूटी हुई है। जनता कांग्रेस का साथ छोड़ चुकी है, कार्यकर्ता भी पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। देखिए, उन्होंने इससे पहले भारत जोड़ो की भी एक यात्रा निकाली थी और इनके यात्रा निकालने से कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। ये अभी अपने आप में टूटे हुए हैं। जनता तो इनका साथ छोड़ चुकी है, इनके पार्टी के वर्कर भी इनके साथ छोड़ रहे हैं। तो इनके लिए सबसे बड़ा चुनौती तभी पार्टी को अपना एक करके रखना है, फिर बाद में जो भी यात्रा निकाले, लेकिन उनसे कोई बदलाव आने वाला नहीं है। तो बढ़ते अपराध को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस लगातार अब मुखर दिखाई दे रही है और उनकी तरफ से कांग्रेस 18 अप्रैल को न्याय यात्रा भी निकालने वाली है, जिसे लेकर खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने कांग्रेस पर सीधे तौर पर निशाना साधा और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कांग्रेस पार्टी में आपस में टूट है और कांग्रेस छोड़कर भी कई लोग जा रहे हैं। इसको लेकर वो तंज कसते हुए नजर आए। तो इस मुद्दे पर अब सियासत होने लगी। आइए हमारे सहयोगी पुष्पांजलि हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम और भी ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। पुष्पांजलि, टंकराम जो कि खेल मंत्री हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस की इस 18 अप्रैल को निकलने वाली न्याय यात्रा को लेकर कटाक्ष किया और कहा कि कांग्रेस तो आपस में टूट रही है, कांग्रेस को लोग छोड़कर जा रहे हैं, उनकी इस न्याय यात्रा में कोई दम नहीं है। ये कानून व्यवस्था को लेकर जो न्याय यात्रा कांग्रेस निकालने जा रही है, कांग्रेस सीधे तौर पर माना जाए कि सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है और इससे कांग्रेस अपना एजेंडा भी सिद्ध करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं, चाहे पिछले जब टेन्योर की बात हो, जब भूपेश बघेल की सरकार थी तब भी क्राइम होते थे, तब भी इस तरह की घटनाएं सामने आती थी। तो ये माना जाए कि एक एजेंडा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है और खेल मंत्री का जवाब इस पर जो आया है। पुष्पांजलि जी बिल्कुल, देखिए कि छत्तीसगढ़ में अभी जो सियासी पारा है वो चढ़ा हुआ है, खासकर क्राइम को लेकर। जो कांग्रेस है, विपक्ष की पार्टी है, वो लगातार सरकार को घेर रही है क्राइम को लेकर, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगातार जो क्राइम है वो सामने आ रहे हैं, अलग अलग रोज मामले नए सामने आ रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि दुर्ग में जो है एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप की घटना सामने आई थी, जिसके बाद अब गड्ढे में गिरकर एक मासूम की मौत हो गई है। जिससे लगातार जो सरकार, जो कांग्रेस पार्टी है, वो लगातार सरकार पर निशाना साध रही है और आड़े हाथों ले रही है सरकार को। तो इसी कड़ी में जो कांग्रेस है वो 16 अप्रैल से जो है एक न्याय यात्रा निकालने वाली है। इससे पहले भी कांग्रेस क्राइम को लेकर न्याय यात्रा निकाल चुकी है, उसका असर देखने को नहीं मिला था, लेकिन इस बार देखना होगा कि क्या कुछ खास जो कांग्रेस है वो क्राइम को लेकर करेगी और सरकार से क्या मांगे अपनी रखेगी। और इसी कड़ी में आज खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने एक बड़ा बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि इससे पहले भी जो कांग्रेस है वो यात्रा निकाल चुकी है, लेकिन उसका असर हमें दिखाई नहीं दिया और साथ तो उनके जो मंत्री हैं कांग्रेस के, वो नाराज दिखाई पड़ रहे हैं, ये साफ तौर पर टंकराम वर्मा ने कहा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में आपसी कलह जो है वो जारी है। इसी बीच ये जो खबर आई है कि 18 अप्रैल से 22 अप्रैल तक कांग्रेस जो है वो न्याय यात्रा एक बार फिर से निकालने वाली है और ये जो न्याय यात्रा है करीब 45 किलोमीटर तक का होगा, यानी कि दुर्ग से रायपुर तक का वो मुख्यमंत्री निवास भी घेराव करने वाले हैं कांग्रेस। तो बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता के शामिल होने की संभावना बताई जा रही है। तो ये देखना होगा कि क्या कुछ इसमें खास होने वाला है, क्योंकि क्राइम को लेकर लगातार कांग्रेस इस पर घेर रही है और साथ ही एक एजेंडा ने, आपने बात की कि एजेंडा की जो एक लेकर आ रही है कांग्रेस, तो कहीं ना कहीं ये एजेंडा ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि सरकार लगातार क्राइम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लगातार अधिकारियों को निर्देशित कर रही है, पुलिस अफसर भी इसमें काफी ध्यान दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जो है इस एजेंडा बनाने में लगी हुई है कि इसे किस तरह से बढ़ाया जाए। क्योंकि दुर्ग जो मामला है, दुर्ग जो बच्ची का रेप हुआ है, उसमें साफ तौर पर जो आरोपी है उसके चाचा दिखाई पड़ रहे हैं और उसके जो चाचा है उन्होंने खुद कबूल कर लिया है कि वो उन्होंने ये क्राइम किया है, लेकिन फिर भी कांग्रेस इसे मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसके चाचा नहीं कर सकते ये रेप। कांग्रेस का साफ तौर पर ये कहना है, लेकिन खुद आरोपी कह रहे हैं कि हमने ये क्राइम किया है, हमने ये क्राइम किया।
तो इसके बावजूद भी अगर कांग्रेस ये बात लेकर आ रही है सामने, तो कहीं ना कहीं इसे एजेंडा के रूप में देखा जा सकता है। जी, एक सवाल और भी कि जो 18 अप्रैल को कांग्रेस की न्याय यात्रा निकल रही है, क्या उसमें कोई खास चेहरे हमें देखने को मिलेंगे? ये राज्य में ही किया जाने वाला न्याय यात्रा होगी या फिर कोई बड़े नेताओं की भी मौजूदगी यहाँ पर हम देखेंगे? पुष्पांजलि। जी, कहा जा सकता है कि जो पीसीसी चीफ दीपक बैज है उसके उनके नेतृत्व में ये जो यात्रा है वो निकाली जा रही है, और कहीं ना कहीं जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है और जी। चरण दास महंत, साफ तौर पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने इससे पहले जब प्रेस वार्ता की थी तो उन्होंने साफ किया था कि जो नेता प्रतिपक्ष है चरण दास महंत, उनके नेतृत्व में ये जो रैली है यानी कि जो यात्रा है न्याय यात्रा वो निकाली जाएगी। तो इसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता तो शामिल होंगे ही, और साथ ही पीसीसी चीफ दीपक बैज, चरण दास महंत नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हो सकते हैं। जी पाल, यानी जो आरोप टंकराम भी लगा रहे हैं कि कांग्रेस में टूट दिखाई दे रही है या कांग्रेस आपस में ही टूटी हुई है, तो यहाँ वो एकजुट होने का भी संदेश देने की कोशिश करेंगे। और अब ये देखना होगा कि इस न्याय यात्रा से कितना फर्क पड़ता है, क्योंकि आपने भी कहा इससे पहले भी इस तरह की यात्रा निकाल चुकी है कांग्रेस जिसका जमीन पर कोई असर दिखा नहीं, तो जनता से कितना करेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि टंकराम ने 2 आरोप लगाए जिसका धरातल पर कांग्रेस को सिद्ध करना होगा कि वो आरोप कितने सही कितने गलत। एक तो उन्होंने टूट की बात की, दूसरा जनता से, जनता का जो ध्यान है या जो आकर्षण है जो कांग्रेस की तरफ होना चाहिए, जनता भी उनसे जुदा होती हुई दिखाई दे रही है। तो जनता का कितना कनेक्ट मिलता है या सिर्फ एक पॉलिटिकल यात्रा होकर रह जाएगी, ये तो आने वाले समय के साथ आप अपडेट दीजिएगा ही। फिलहाल शुक्रिया पुष्पांजलि जानकारी देने के लिए।